चलिए तो हम आज बात करने वाले हैं भारत क्या चीज है। अब भारत पहले वाला भारत नहीं है, अब बदला बदला भारत है। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने गुस्से में यह डिसीजन ले लिया, भारत को झुकाने के क्रम में उन्होंने यह कर दिया कि भारत देश पे ना 50% का टैरिफ लगा दिया जाए। और वो इसलिए इस तरह का डिसीजन लिया क्योंकि उसने देखा कि रसिया जैसे देशों से हमने क्या किया, पेट्रोलियम ले लिया। अब भाई हमें वहां सस्ता मिलता है तो मैं वहां से क्यों ना लूं, तेरे से पूछ कर लूं क्या। तो इस चीजों को लेकर और भी देशों से लेते, जैसे चीन हो गया, और भी देशों जहां से हमें थोड़ा सा सुविधा मिलता है वहां से हम लेते हैं। तो इस चीजों को लेकर ना उनके मनों में ना एक अलग ही प्रकार की भावना बन गई कि अब जो है भारत जो है हमसे सामान कम ले रहा है, इसीलिए उस पर टैक्स लगा दो ताकि भारत जो है अपना औकात देख सके। इस वजह से वो किसी तरह से भारत को ममोड़ना चाहा, झंझोड़ना चाहा, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसका इस देश का जो शासक है उसका बाप बैठा हुआ है। उसने किसी तरह का जवाब ही नहीं दिया, शांत हो गए वो। उसके बाद मैं आपको यह समझा दूं कि ये जो 50% का जो अपने देश में जो टैरिफ लगा है, ये आखिर होता क्या है। ये जो टैक्स होता है एक प्रकार का, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि इस टैक्स के कारण क्या होता है, जैसे में कोई निर्यात उर्यात हो रहा है तो उस पर वो असर दिखता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो टैक्स लगा है उस पे मान लीजिए कि कौन कौन सेक्टर में ये प्रॉब्लम कर सकता है, किस किस सेक्टर में आपको महंगाई दिख सकती है। सबसे पहला मेडिसिन सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। आपको पता है कि अपने देश से सबसे ज्यादा जेनरिक दवाइयां वगैरह आती हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि उस पर थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, 50% का अंतर दिखेगा। उसके बाद आप आ जाइए इलेक्ट्रिक सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, जहां पे आप टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप लेते हैं, उसमें भी आपको महंगाई कहीं ना कहीं दिखेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज 50% का है, 50% टैक्स का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई मोबाइल मैंने लिया, वो 50,000 का है, अब उसमें 25,000 और ऐड कीजिए, यानी कि वो अब 50,000 की जगह पे 75,000 में मिलेगा, तो महंगाई बढ़ी ना भाई। उसके बाद आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाओ, कपड़ा उद्योग में भी आपको महंगाई कहीं ना कहीं दिखेगी। उसके बाद गहना जेवर जो होता है ना, ज्वेलरी वाला, उसमें भी आपको महंगाई कहीं ना कहीं दिखेगा। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये सारे जितने भी ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी का जो पार्ट पुर्जा होता है ना, उस सारे सेक्टर में आपको कहीं ना कहीं जो सामान सब लेने में वो महंगाई आपको दिखेगा। यानी कि ऑल ओवर अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं देश में चीज़ों को लेकर अगर मान लीजिए इस तरह से जो टैरिफ लगा रह जाता है तो जिसके कारण सामान में महंगाई बढ़ेगी और देश में महंगाई का जो पोजीशन है थोड़ा सा अप हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ और कि अब हमारी देश में इस तरह की समस्या क्यों आ रही है। वो देश जैसा चाहे वैसा मनमानी कर रहा है, उसका कारण समझते हैं आप। उसका कारण यह है कि हमारे देश की जो सरकार है उन लोगों को जरा सा ये सोचने की बातें हैं कि ये चीज़ ट्रंप जो है अपने देश पे इस तरह की तो चीजें कर रहा है, लेकिन ये चीज वो चाइना पे नहीं कर सकता है, रसिया पे नहीं कर सकता है। कारण मैं बताता हूँ, चाइना पे करेगा भी नहीं। रीजन, क्योंकि चाइना ना आजकल ना टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे निकल गया है ना कि उसके पास सारा संसाधन है। आजकल वो उसका यूट्यूब भी नहीं यूज करता है, अपना जो हम लोग फोन पे यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, सब कुछ तो उसी का है। समझ रहे बात तो कि नहीं। अब आप सोचिए माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे अमेज़न हो गया और भी बहुत सारी कंपनियां हैं भाई, ये सब के सब तो विदेशी कंपनियां ही तो है। अब देखिए वो भी इस तरह का टैरिफ लगाया, लेकिन उस पर वो भी सोचे विचार करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि भाई हम भारत देश से अच्छा खासा कमाते हैं, मार्केटिंग यहाँ से अच्छा खासा होता है। लगभग आपको पता है अपने देश से ना लगभग एक साल का अगर आंकड़ा अगर आप देखेंगे ना तो लगभग अपने देश से लगभग 35 से 48 यानी कि यूएसए डॉलर कमा के जाता है यहाँ से। सोचिए कितना ज्यादा है, ये हायर अमाउंट है। 35 से 38 बिलियन डॉलर, समझ रहे बात तो कि नहीं, इतना ज्यादा ये भारत से सिर्फ कमा के चला है। उससे भी ज्यादा कहीं, मैंने तो कम ही कह दिया। आपको पता है अलग अलग सेक्टर से ये आजकल कमा रहा है। तो अब देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश को ऐसी चीजों पर जो टेक्नोलॉजी, जितने टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग अभी बहुत बैक है। अब मान लीजिए फोन पे, जीमेल सब कुछ तो यूज कर रहे हैं उसी का, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो कंप्यूटर सब कुछ यूज कर रहे हैं। अगर किसी तरह का अगर मान लीजिए समस्या आता है, अगर उस सब चीजों को बंद करेगा तो सोच के देखिए आप क्या होगा हमारे देशों का। तो इस सब चीजों पे हमारी देश की जो सरकार है ना, जो साइंटिस्ट है, उनको प्रोत्साहन दिया जाए और उन लोगों को कहा जाए कि भाई तुम इस क्षेत्र में देश को और आगे बढ़ाओ। तो उस सब चीजों पे पैसा खर्चा किया जाएगा तो हमारा देश
यानी कि साइंस के मामले में एकदम मजबूत बनेगा और सबसे आगे निकलेगा। तो हमारी बस यही गुजारिश है कि वो सरकार इस चीजों पर ध्यान दे। धन्यवाद।